हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ बहुत यमी सी बोल्ड रेसिपी, जो कि क्रीमी गार्लिक मशरूम विद कोरिएंडर लेमन राइस एंड द कॉर्न सैलेड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोरिएंडर लेमन राइस के लिए तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 2 कप राइस लिया है। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करके हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ मैं राइस को प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। आप अगर बॉयल मेथड यूज़ करना चाहें तो आप उससे ही पका सकते हैं। और यहाँ पे आप जितना भी प्रेशर कुकर में सीटी देना चाहें अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर लोगों का प्रेशर कुकर की अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको राइस पकाना उसके अकॉर्डिंग आप वेसल दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने राइस को चढ़ा दिया है, 1 सीटी आ चुकी है। जब तक और 3 सीटियाँ आती हैं तब तक हम यहाँ पे कॉर्न सैलेड की तैयारी करते हैं। तो कॉर्न सैलेड के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 टमाटर, उसको मैं बिल्कुल फाइन चॉप करूँगी। तो यहाँ मैंने चॉपर से किया, अगर आप हाथ से चॉप करना चाहें हाथ से भी फाइन चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ में हमारा टमाटर जो है फाइन चॉप हो चुका है, उसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 1 प्याज लेंगे, जो कि हम लोग उस कॉर्न सैलेड में ही यूज़ करेंगे। तो कॉर्न सैलेड के लिए बिल्कुल फ़ाइन अनियन चाहिए, मीन्स बिल्कुल फ़ाइन चॉप प्याज चाहिए। तो यहाँ पे वो भी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्रीमी गार्लिक मशरूम के लिए जो मुझे अनियन चाहिए, मीन्स कि प्याज चाहिए, उसको काट लेंगे। और प्याज को 1/4 के बाद भी 1/4 करना है। इस तरह से अलग अलग करना, मतलब एक 1/4 काटेंगे, फिर उसको एक एक करके निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे अनियन भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग स्वीट कॉर्न को बॉईल करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप स्वीट कॉर्न लिया है, जो कि फ्रोज़न वाला था। आप नॉर्मल कॉर्न भी ले सकते हैं। तो जब तक हमारा कॉर्न रेडी बॉईल हो रहा है, उतनी देर में हमारा जो राइस है वो पक चुका है। तो राइस को हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे जब तक वो ठंडा होता है। तो यहाँ मैंने 15 से 20 गार्लिक को अच्छे से ग्रेट किया, मतलब घिसा है। तो मैंने उसको साइड कर दिया। अब यहाँ पे बारी है मशरूम की। यहाँ मैंने मशरूम को 1/2 काटा है। आप अपने अकॉर्डिंग भी मशरूम काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मशरूम है वो कट रहा है, जब तक कि ये देखिए कट चुका। तो अब हम यहाँ पे पनीर को काटेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पनीर था, तो मैंने थोड़ा सा पनीर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग पनीर ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने पनीर को 1/3 किया है। ये देखिए 1/2 करने के बाद फिर मैंने किया है, ये देखिए इस तरह से मैंने बड़े बड़े स्क्वायर पीस में लिए। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पनीर को अच्छे से सॉटे करेंगे, मीन्स कि फ्राई करेंगे। तो मैंने पैन में थोड़ा सा बटर लिया है और पनीर को उसमें डाल देंगे। तो वो मीडियम और हाई, थोड़ा सा लो फ्लेम पे, मीडियम और लो फ्लेम पे उसको हम सॉटे करेंगे। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएगा, पर थोड़ा सा जाएगा। तो इसको एक बार पलट देंगे। पलटने के बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारा जाएगा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑर्गेनो। बस उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से सॉटे कर देंगे। तो हमारा जो सॉटे पनीर है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पनीर को बहुत हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा कि पनीर टूटे ना। और बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है, ऐसा आप मैं सोचेगा कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, नहीं, सॉफ्ट रहता है। तो यहाँ पे पनीर हमारा रेडी हो चुका है। तो पनीर को हम लोग निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे मैं पनीर को निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो पनीर के बाद हम लोग यहाँ पे कॉर्न सैलेड के लिए तैयारी करेंगे। सबसे पहले कॉर्न सैलेड के से पहले हम यहाँ पे प्याज को फ्राई करेंगे। गार्लिक मशरूम के लिए पहले प्याज को फ्राई करके अलग कर देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा बटर लिया, एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। और थोड़ा सा जो प्याज कटे थे थोड़े से, मैंने 1 जो अनियन लिया था उसको सॉटे करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सॉटे करने में कुछ भी नहीं डालना है, खाली नमक जाएगा और थोड़ा सा ऑर्गेनो जाएगा। बस हमारा जो अनियन है वो रेडी हो जाएगा। अनियन को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंकिश या ब्राउनिश हो जाएगा, बस उतना ही करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो इस नमक डाल के हल्का सा ऑर्गेनो डाल के इसको साइड कर देंगे। तो हमारा जो प्याज है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं, इससे ज़्यादा ब्राउन आपको नहीं करना है, बस इस तरह से। तो प्याज को हम लोग साइड कर देंगे। अब हम लोग तैयारी करेंगे कॉर्न सैलेड की। तो कॉर्न सैलेड के लिए मैंने लिया थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा जाएगा ऑयल जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे, जब ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो जाएगा, बटर मेल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अनियन डालेंगे। जो हमने 1 अनियन चॉप किया था वो। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। इससे मुझे लगा था कि हाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा अनियन, इसलिए मैंने थोड़ा ही अनियन डाला है। जब उसको अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मैंने इसे बताया कि हमने उस वाले कॉर्न गार्लिक मशरूम के लिए मैंने जितना अनियन को सॉटे किया था बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सॉटे करना है। हल्का सा पिंकिश या ब्राउनिश होने लगेगा तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और यहाँ भी टमाटर मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है, थोड़ा ही लिया, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें एक टमाटर काटा था तो मैंने 1/1 से आधे से थोड़ा ज़्यादा टमाटर डाला है। तो यहाँ पे उसको अच्छे से भूनने के बाद 5 मिनट के बाद ही हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा काला नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा 10 to 15 मिनट हमें इसे सिर्फ धीमी आंच पे भूनना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें कॉर्न डाल देंगे, जो हमारा कॉर्न मैंने बॉईल किया है। जब कॉर्न को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 1 चम्मच शेजवान चटनी डाली थी और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स जाएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा ऑर्गेनो सबसे लास्ट में डाल के उसको अच्छे से बस मिक्स कर देंगे। तो हमारा जो कॉर्न सैलेड है वो रेडी हो जाएगा। तो कॉर्न सैलेड सबसे पहले हमने रेडी कर लिया है। तो उसको थोड़ा सा बटर डाल के, मुझे लगा था बटर कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसको एक बोल में हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह से आप कोई भी बोल ले सकते हैं। और ये कॉर्न सैलेड जो है वो थोड़ा सा हेल्दी भी है। आपको बहुत ज़्यादा, आप बटर अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी होगा, कोई नुकसानदायक नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा है तो ये मतलब कि फ़ैट होगा, नहीं। आप नॉर्मल खा सकते हो उसको, रेगुलर में भी या कभी कभी आप ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे गार्लिक मशरूम रेडी करेंगे। तो गार्लिक मशरूम के मैंने थोड़ा सा लिया है बटर, थोड़ा सा ऑयल, और मैंने जितने गार्लिक लिए थे 15 से 20 वो डाल दिए। जब हमारा गार्लिक अच्छे से भुन जाएगा, हल्की सी स्मेल सी आएगी, बहुत अच्छी सौंधी खुशबू आती है ना गार्लिक से जब, तब आपको लगेगा भुन चुका है, तब हम इसमें अपने मशरूम डाल देंगे। तो मशरूम को अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सी यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बहुत थोड़ा थोड़ा डाला है, और थोड़ी सी यहाँ पे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑर्गेनो, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो गार्लिक मशरूम है वो हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हल्दी नहीं जाएगी बिल्कुल भी, और अगर वो जो मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमारा गार्लिक मशरूम जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें बनाएंगे क्रीम। तो क्रीम के लिए मैंने एक बड़ा पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे ऑयल मैंने 1 से 2 चम्मच था और थोड़ा सा बटर। तो यहाँ पे मैंने सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं गार्लिक मशरूम नहीं, पहले मैं कोरिएंडर लेमन राइस को फ्राई कर रही हूँ, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बटर पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा बटर और ऑयल डाला है, और मैंने उसमें जो स्टीम राइस थे, मतलब जो राइस पकाए थे वो डाल दिए। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक, और मुझे लगा था बटर कम है तो मैंने थोड़ा सा बटर और डाला, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, सिर्फ नमक जाएगा, चिली फ्लेक्स जाएगा, थोड़ा सा लेमन जूस, और लेमन जूस मैंने एक पूरा लेमन जूस यूज़ किया, और आप चिली फ्लेक्स से अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा निकल नहीं रहा था, फिर मैंने उसको फिर से खोल के किया था तो आ गया था अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और यहाँ मैंने पूरा 1 लेमन जूस लिया, 1 लेमन को अच्छे से स्क्यूज़ करके उसका जूस निकाल लिया था, तो मैंने वो डाल दिया है। उन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्रेश कोरिएंडर को अच्छे से चॉप करके डाल देंगे, उसको फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा कोरिएंडर लेमन राइस जो है वो रेडी हो गया है। बस इसको एक प्लेट में सर्व कर देंगे। फिर हम लोग एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो सर्व करके यहाँ पे प्लेट में निकाल दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा वो ठंडा भी हो जाएगा। फिर अब हम लोग इसके बाद क्रीमी गार्लिक मशरूम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है एक पैन, उसमें थोड़ा सा डालूँगी बटर, थोड़ा सा ऑयल। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो वापस आते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका था, मैंने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच मैदा। इस मैदे को हमें हल्का सा भूनना है, हल्की सी सूंधीपन आती है ना, हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाता है, बस हमें उतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद हमें इसमें रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क है वो डालना है। तो जो मिल्क था बहुत ठंडा नहीं बहुत गर्म नहीं, रूम टेम्परेचर पे रखा था मैंने, तो मैंने उसको वो डाला। और दूध को एक साथ नहीं डालना, दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जब आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना तो लम्स आपके हो सकता है पड़ जाए, बट उसको जब मिक्स करते रहेंगे ना
तो जब मिक्स करेंगे तो उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो ऑलरेडी मेल्ट होता जाएगा। तो आपके जो लम्स हैं इस तरह से वो जो लम्स है वो आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालें, उसको अच्छे से मिक्स करें, जिससे भी करें, किसी भी चम्मच से करें, स्पैचुला से करें, किसी से भी करें, उसको हल्का सा प्रेस करके मिक्स करेंगे तो सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। जब आपके लम्स ख़त्म हो जाएगा इसमें, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। यहाँ मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, आप अगर स्किप करना चाहें आप स्किप भी कर सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा से ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि नमक हो गया है, रेड चिली पाउडर, ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, बस। और यहाँ मैंने बहुत सारा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा डाला है, आधा चम्मच की भर ऐसे करके डाला, बहुत सारा नहीं डाला है। यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच ऐसे करके डाला है। और यहाँ पे डालेंगे चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे आपको जितना स्पाइसी रखना आप अपने अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने जो अनियन को सॉटे किया था वो उसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद उसको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने गार्लिक मशरूम रेडी किया था अब उसको इसमें ऐड कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे जो भी उसका बटर वाला जो रह जाएगा ना, उसको बहुत अच्छे से आप यूज़ कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जो असली जो बटर में गार्लिक अच्छे से भुना था ना उसका फ्लेवर आएगा। तो उसके बाद जब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच यहाँ पे शेज़वान लाल चटनी ऐड की है। आप अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो हमारा क्रीमी गार्लिक मशरूम रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना यम्मी सा लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर, मतलब कि हरा धनिया फ्रेश बिल्कुल काट के बहुत महीन चॉप करके डाल के, थोड़ा सा आप अगर आपको पसंद ज़्यादा डाले तो, नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारा जो क्रीमी गार्लिक मशरूम जो रेडी हो चुका है, अब हम लोग प्लेटिंग करेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।